तकरीबन 1100 साल पहले की बात है। बगदाद, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, वहाँ एक मशहूर बाजार था जहाँ हर तरह की तिजारत होती थी। कपड़े, मसाले, जेवरात, किताबें, सब कुछ मिलता था। इसी बाजार में दो दुकानें थीं। दोनों कपड़े की तिजारत करते थे। पहली दुकान का मालिक था अब्दुल्ला, दूसरी दुकान का मालिक था इब्राहिम। दोनों नौजवान थे, तकरीबन 30 साल की उम्र। दोनों शादीशुदा थे। दोनों के छोटे छोटे बच्चे थे। अब्दुल्ला एक होशियार ताजिर था। वो तिजारत में बहुत चालाक था। उसे पता था कि कैसे कम कीमत में खरीद कर ज्यादा में बेचना है। उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। वो नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था, लोगों को अच्छी बातें भी करता था। मगर उसके दिल में एक कमजोरी थी, दौलत की मोहब्बत। वो जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता था। इब्राहिम एक सादा ताजिर था। उसकी दुकान छोटी थी, ग्राहक कम आते थे, मगर वो बहुत परहेजगार था। हर काम से पहले सोचता, ये हलाल है या हराम। वो कहता था, मैं कम कमाऊं मगर हलाल कमाऊं। रात को जब सोता तो उसका दिल साफ होता। सुबह जब उठता तो अल्लाह का शुक्र अदा करता। दोनों की जिंदगियां अलग अलग थीं, मगर एक दिन एक वाकया पेश आया जिसने उनकी किस्मत का फैसला कर दिया। एक दिन दोपहर का वक्त बाजार में एक अजनबी शख्स आया। उसके हाथ में रेशम के कपड़ों की गिटरी थी, खूबसूरत, चमकदार, कीमती रेशम। वो पहले अब्दुल्ला की दुकान पर गया। अजनबी, अस्सलाम वालेकुम भाई। अब्दुल्ला, वालेकुम अस्सलाम, क्या काम है? अजनबी, मैं शाम से आया हूँ, ये रेशम बेचना है, देखें कितना अच्छा है। अब्दुल्ला ने रेशम देखा, वाकई बहुत उम्दा था। ऐसा रेशम आमतौर पर बहुत महंगा होता था। अब्दुल्ला, कितने का है? अजनबी, 300 दिरहम। अब्दुल्ला हैरान हुआ, ये रेशम आमतौर पर 900 दिरहम का होता था। ये तो सिर्फ तिहाई कीमत थी। अब्दुल्ला, इतना सस्ता क्यों है? अजनबी, भाई मैं मुसीबत में हूँ, मुझे जल्दी पैसों की ज़रूरत है, इसलिए सस्ते में बेच रहा हूँ। अब्दुल्ला समझ गया, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये माल या तो चोरी का है या किसी को धोखा देकर लिया गया है। अब्दुल्ला के दिल में दो ख्यालात आए। पहला ख्याल, ले लो, इतना सस्ता है, तुम उसे 900 में बेच दोगे, 600 दिरहम का नफा होगा। दूसरा ख्याल, अब्दुल्ला ये हलाल नहीं है, ये किसी का हक है, अल्लाह देख रहा है। अब्दुल्ला ने एक लम्हे सोचा, फिर लालच ने उसे मगलूब कर दिया। अब्दुल्ला, ठीक है, मैं ले लेता हूँ। उसने 300 दिरहम दिए और रेशम ले लिया। वही अजनबी शख्स अब इब्राहिम की दुकान पर गया। अजनबी, अस्सलाम वालेकुम भाई। इब्राहिम, वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। अजनबी, मेरे पास शाम का रेशम है, बेचना है, देखें। इब्राहिम ने रेशम देखा, वाकई बहुत खूबसूरत था। इब्राहिम, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है, कितने का है? अजनबी, 250 दिरहम। इब्राहिम चूक गया, ये तो असल कीमत से भी कम था। इब्राहिम ने सोचा, कुछ गड़बड़ है, ये इतना सस्ता क्यों है? इब्राहिम, अजनबी, वो मैंने एक ताजिर से खरीदा था। इब्राहिम, किस ताजिर से, नाम बताएं। अजनबी, वो नाम याद नहीं। इब्राहिम समझ गया, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इब्राहिम, भाई मुझे शक है कि ये माल हलाल नहीं है, मैं उसे नहीं खरीद सकता। अजनबी, अरे भाई क्या शक है, बिल्कुल हलाल है। इब्राहिम, भाई मैं अपनी रोजी में कोई शुबा नहीं चाहता, माफ कीजिए। अजनबी नाराज होकर चला गया। अब्दुल्ला ने वो रेशम अपनी दुकान में रखा। अगले दिन उसने उसे 900 दिरहम में बेच दिया, 600 दिरहम का नफा। अब्दुल्ला बहुत खुश हुआ, वाह कितना अच्छा सौदा हुआ, एक दिन में 600 दिरहम कमाए। वो घर आया, बीवी ने खाना लगाया। अब्दुल्ला ने खाना खाया मगर मजा नहीं आया। क्यों? उसके दिल में बेचैनी थी। रात को जब सोया तो नींद नहीं आई, बार बार करवटें बदलता रहा। एक ख्वाब आया कि वो रेशम आग में जल रहा है। वो घबरा कर उठ गया। सुबह जब फजर की नमाज के लिए गया तो दिल नमाज में नहीं लगा। ये था हराम के पैसे का पहला असर। इब्राहिम की कहानी। इब्राहिम ने वो सौदा ठुकरा दिया था, उसे कोई नफा नहीं हुआ। वो दिन भर दुकान पर बैठा रहा मगर कोई ग्राहक नहीं आया। शाम को जब घर आया तो हाथ खाली थे। बीवी ने पूछा, आज कुछ कमाई हुई? इब्राहिम, नहीं मगर अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ने दिया है वही काफी है। बीवी ने सादा सा खाना बनाया, सिर्फ रोटी और दाल। इब्राहिम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना खाया। इतना मजेदार लगा जैसे शहद हो। क्यों? क्योंकि ये हलाल कमाई से बना था। रात को जब सोया तो फौरी नींद आ गई। ख्वाब में खुशबू वाले बाग देखे। सुबह उठा तो दिल खुश था। फजर की नमाज में ऐसी लज्जत आई जैसे जन्नत का दरवाजा खुल गया हो। ये था हलाल कमाई का पहला असर। कुछ दिन बाद एक गरीब आदमी अब्दुल्ला के पास आया। गरीब आदमी, भाई मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी बेटी की शादी है, कुछ कर्ज दे दे। अब्दुल्ला ने सोचा, अगर मैंने कर्ज दिया तो क्या ये वापस करेगा? ये तो गरीब है, भाई माफ करना, मेरे पास ज्यादा नहीं है। ये झूठ था। अब्दुल्ला के पास काफी पैसे थे,
मगर उसने नहीं दिए। गरीब आदमी मायूस होकर चला गया। वही गरीब आदमी इब्राहिम के पास गया। गरीब आदमी, भाई मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी बेटी की शादी है, कुछ कर्ज दे दें। इब्राहिम के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ 50 दिरहम थे, मगर उसने फौरन ही कहा, भाई मेरे पास ज्यादा नहीं, मगर ये 50 दिरहम ले लें, जब हो सके वापस कर देना। गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मैं दुआ करूंगा आपके लिए। अगले दिन इब्राहिम की दुकान पर एक अमीर ताजिर आया। अमीर ताजिर, अस्सलामु अलैकुम, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप ईमानदार हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करता हूँ। मैं आपसे एक बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूँ, 500 दिरहम का कपड़ा चाहिए। इब्राहिम हैरान रह गया, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑर्डर था। सुभान अल्लाह, अल्लाह का करम है। ये थी हलाल और हराम की कमाई का फर्क। जिसने हराम कमाया, अल्लाह ने उसके दिल से रहम निकाल दिया। जिसने हलाल कमाया, अल्लाह ने उसके रिस्क में बरकत डाल दी। कुछ महीने बाद अब्दुल्ला का बेटा बीमार हो गया, बहुत बीमार। अब्दुल्ला ने बेहतरीन हकीम बुलाए, महंगी दवाएं दी, मगर कोई फायदा नहीं। अब्दुल्ला नमाज में गया, हाथ उठाए, दुआ की, अब्दुल्ला, या अल्लाह मेरे बेटे को ठीक कर दे। मगर दुआ कबूल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिस्म हराम से परवरिश पाए उसके लिए जहन्नम की आग ज्यादा मुनासिब है। अब्दुल्ला का बेटा महीनों बीमार रहा। इसी दौरान इब्राहिम का बेटा भी बीमार हुआ। इब्राहिम के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, उसने सादा इलाज किया, फिर रात को तहज्जुद में उठा, 2 रकत नमाज पढ़ी और रोते हुए दुआ की, इब्राहिम, या अल्लाह तू जानता है मैंने हमेशा हलाल कमाने की कोशिश की, मेरे बेटे को ठीक कर दे। सुबह हुई, बेटे का बुखार उतर गया, वो ठीक हो गया। ये था हलाल नवाले का मोजिज़ा। अब्दुल्ला को जब ये सब समझ आया तो उसने तौबा की। उसने अपनी तमाम हराम कमाई सदका कर दी, नए सिरे से हलाल कमाना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी भी बदलने लगी।